टुडेज टॉपिक सिग्निफिकेशंस इन केपी। केपी में किसी भी प्लेनेट किन किन हाउसेस को सिग्निफाई करता है वो कैसे पता करें। यहाँ मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर, ज़ोडिएक के अंदर साइन नंबर 1 एरिस, साइन नंबर 5 लियो, साइन नंबर 9 सेजिटेरियस, इनको फायरी साइन माना है। और इस फायरी साइन के अंदर केशु आदित्य का नक्षत्र आता है। अब केशु आदित्य मतलब केतु, शु मतलब विनस, आदित्य मतलब सन का। ये जो साइन होती है वो 30 डिग्री की होती है, एज यू नो। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो एरिस लियो सेजिटेरियस में 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट्स तक केतु का नक्षत्र चलता है। 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट्स तक विनस का नक्षत्र चलता है। एंड 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक सन के नक्षत्र का एक चरण यहां पर चलता है। अब मान लीजिए मैं एक प्लेनेट की सिग्निफिकेशन निकाल रहा हूं। मान लीजिए इस कुंडली में सेजिटेरियस में अराउंड 18 डिग्री पे सैटर्न पॉजिटेड है। सैटर्न पॉजिटेड है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिग्निफिकेशन के लिए टेनांसी कॉन्सेप्ट चलता है, टेनांसी का नॉर्म चलता है। अब ये टेनांसी नॉर्म क्या है? सेजिटेरियस में 18 डिग्री में सैटर्न होने का मतलब ये है कि सैटर्न किसके नक्षत्र में है? एरिस लियो सेजिटेरियस जो फायरी साइन है उसमें केशु आदित्य के नक्षत्र आते हैं। तो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में शुक्र का नक्षत्र आता है। मतलब हमारा कंक्लूजन यहां पर साफ है कि इस कैप्रिकॉर्न की ज़ोडिएक के अंदर सैटर्न जो है वो विनस के नक्षत्र में बैठा है। कंक्लूजन साफ, सैटर्न इज इन द नक्षत्र और स्टार ऑफ विनस। अब देखिए सिग्निफिकेशन केपी में टेनांसी से कैसे निकलता है। टेनांसी का मतलब यहां पर यह है कि प्लेनेट जिसके नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का जो लोड है वो लोड ज़ोडिएक में किन हाउसेस का लोड बनता है एंड वो कहां पॉजिटेड है वो फल सैटर्न देगा। जैसे यहां पर अभी हमने कंक्लूजन निकाला कि सैटर्न इज इन द साइन ऑफ, इज इन द नक्षत्र ऑफ विनस। तो सैटर्न जो है वो विनस के नक्षत्र में है। तो देखिए सैटर्न के सिग्निफिकेशन में क्या आएगा। विनस किन हाउसेस का मालिक है? विनस की दो साइन आती है, टोरस एंड लिब्रा, जो यहां पर 5th हाउस और 10th हाउस में आती है। तो विनस जो है 5th और 10th हाउस का मालिक है, ओनर है। तो सैटर्न 5th हाउस और 10th हाउसेस के रिजल्ट देगा, पहली बात। दूसरा, विनस इस ज़ोडिएक में कहां पॉजिटेड है? विनस जिस साइन में जिस भाव में होगा उस भाव का भी सैटर्न फल देगा, जो कहीं पर भी हो सकता है। 1 से लेकर के 12th हाउस में, इनमें से कोई भी हाउसेस में अगर विनस बैठा है, विनस पॉजिटेड है, तो सैटर्न जो है वो उस हाउस का भी फल देगा। टेनांसी मतलब वो प्रेजेंटली सैटर्न जो है वो विनस का किराएदार है। विनस जिस भाव का मालिक है, नंबर 2 विनस जहां पर बैठा है, सैटर्न उन हाउसेस का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन। अब हमने ये भी नहीं भूलना है कि विनस की खुद की ओनरशिप और विनस की पोजीशन के अलावा सैटर्न की ओनरशिप और सैटर्न की पोजीशन क्या है। तो सैटर्न किन भाव का मालिक है इस ज़ोडिएक के अंदर? 1st एंड 2nd। तो सैटर्न इसका भी फल देगा। और सैटर्न पॉजिटेड कहां पर है? 12th में। तो सैटर्न इसका भी फल देगा, पर इसको कहते हैं वीक सिग्निफिकेशन। वीक सिग्निफिकेशंस, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन।